अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास जो होगी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मैथ्स का एक वीवीआई टॉपिक्स पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ, साधारण ब्याज से आपकी पैरामेडिकल की परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, आते ही आते हैं, है ना। तो बच्चों आज की ये जो क्लास रहेगी ये पार्ट 1 रहेगी, और उसके बाद मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 तक लेकर आऊँगा, यानी जिसमें मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हर एक क्वेश्चनों को करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की ये क्लास पार्ट 1 रहेगी, उसके बाद पार्ट 2 आएगी और उसके बाद पार्ट 3 भी आएगी। ठीक है, यानी 3 पार्ट्स में मैं ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के हर एक क्वेश्चनों को करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स जानेंगे, उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए ब्याज क्या है, ब्याज किसे कहते हैं, इंटरेस्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ही ब्याज कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी पैसा उधार लिया गया, कोई भी धनराशि उधार ली गई, उसको वापस करते समय जो भी एक्स्ट्रा राशि दी जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार यहां पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए अब मूलधन किसे कहेंगे, तो मूलधन किसे कहेंगे, उधार ली गई राशि को मूलधन यानी प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी जो भी अमाउंट, जो भी राशि उधार ली गई है उसे ही क्या कहा जाता है, मूलधन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो बच्चों ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर टी समय के लिए दिया गया हो तो मूलधन तथा साधारण ब्याज का योग साधारण मिश्र धन कहलाता है, यानी अमाउंट कहलाता है। ये सब क्या है, ये सब को हम लोग समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। बस अभी आप लोग इतना समझ जाइए। क्या समझना है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये समझना है कि भाई यदि कोई भी धन, कोई भी मूलधन, कोई भी प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की वार्षिक रेट से, है ना, टी समय के लिए दिया गया हो तो मूलधन तथा साधारण ब्याज का योग ये क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा, यानी अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, हाँ जी, देखिए यही लिखा हुआ है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, लिखा हुआ है ना, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, यही चीज कहा गया है। ठीक है, या फिर दूसरों शब्दों में जो धनराशि वापस की जाती है उसे साधारण मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, अब तो ये तो हो गया, आप लोगों ने जान लिया ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, साधारण ब्याज क्या है, मिश्रधन क्या है। अब आप लोग ये जानिए, साधारण ब्याज जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि साधारण ब्याज निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, मूलधन गुने में दर गुने में समय बटा में 100, यानी जिसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मूलधन को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, पी से। क्यों? क्योंकि मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, और दर को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, समय को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे पी गुने आर गुने टी अपॉन में 100। ठीक है, तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट कहेगा निकालने को, साधारण ब्याज कहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से ब्याज की दर, समय और मूलधन, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये याद हो गया ना कि एस आई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी अपॉन में 100। ये याद हो गया तो आपसे चाहे पी पूछे, चाहे आर पूछे, चाहे टी पूछे, निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए अब जैसे आर बोला है, ब्याज की दर बोला है ना, तो देखिए तो यही निकालना है ना, तो आर लिख दीजिएगा और बराबर में देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस आई गुने 100 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए तो अपॉन में क्या हो जाएगा, बताइए, अपॉन में क्या हो जाएगा, पी गुने टी हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका आर निकल के आ गया। आई बात समझ में, आर निकल कर आ गया। बस आपको ये याद होना चाहिए, साधारण ब्याज बराबर, जैसे मान लीजिए देखिए साधारण ब्याज बराबर मैं क्या बताया था, पी गुने आर गुने टी अपॉन में 100। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आर निकाला था, अब हम लोग क्या निकालते हैं, टी निकालते हैं। तो टी बराबर कैसे लिख सकते हो, टी बराबर एस आई गुने 100 लिख सकते हो ना। इसी फॉर्मूले की मदद से आप लोग टी भी निकाल सकते हो। तो टी बराबर एस आई गुने 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा, पी गुने आर हो जाएगा, पी गुने आर हो जाएगा ना।
तो बच्चों बस आपको ये याद होना चाहिए, ये साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T अपॉन में 100। इसी प्रकार देखिए, तो देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, SI बराबर P गुने R गुने T अपॉन में 100। अब देखिए R निकाला हम लोगों ने, T भी निकाल लिया, अब P जो है P भी निकाल सकते हो, तो मान लीजिए P निकालना है तो P बराबर लिख सकते हो SI गुने 100 और अपॉन में क्या लिख सकते हो, R गुने T। बच्चों कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बस आपको ये याद हो जाना चाहिए। अब तक तो याद हो ही गया होगा कि भाई SI जब भी बोलेगा निकालने को तो SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T अपॉन में 100। याद हो गया है तो एक बार बोल दीजिए जल्दी से बच्चों। हाँ जी, तो बस ये ही याद रखना है आपको ये, इसके बाद तो ये तीनों आप लोग इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो एक बार मैसेज में बोलिए, किसी को भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे रटना नहीं है, फॉर्मूला रटिएगा मत, हर एक फॉर्मूले का यूज मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, उतना ज़्यादा फॉर्मूला आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला रटना नहीं है, रटिएगा भूल जाइएगा, और इस पर आधारित अगर क्वेश्चन बना दीजिएगा ना, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मिश्र धन के बारे में बोला गया है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। यानी मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल। मूलधन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, और प्लस में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट बराबर याद रखना है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही रहेगा, प्लस में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट को अभी मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं, P गुने R गुने T अपॉन में 100 लिख सकते हैं, यस और नो, लिख सकते हैं ना बच्चों। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब तक तो समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए ना। अब बच्चों यहाँ पे बस इतना आप लोग कर लीजिए, इतना ही याद रखना है, इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, अब क्वेश्चन बनने लगेगा। तो बोलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, सब समझ गए ना। देखिए शॉर्ट भाषा में मैं आपको बता दिया है, साधारण ब्याज क्या है, ब्याज की दर क्या है, समय क्या है, मूलधन क्या है, ये सब कैसे निकालना है, ये सब आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए जो भी बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, नहीं समझ में आया, तो क्वेश्चन के माध्यम से अब आप लोग समझिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस टॉपिक से बच्चों मैं बता दूं 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर SI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिला दिया जाए, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को मिला दिया जाए, तो ये क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है। और एग्जामिनर जानते हैं कि ये टॉपिक में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, और जो बच्चे जिस टॉपिक को अवॉइड करते हैं, छोड़ते हैं, पढ़ते नहीं है, वहीं से क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, बस आप लोग यूं ही सपोर्ट कीजिए, यूं ही प्यार बना के रख ले रहिए इस चैनल पे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलिए अब बनाया जाए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, तो एक बार जल्दी से बोल दीजिए यस सर, क्योंकि अब क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग हर एक चीज़ को अब अच्छे से समझ जाइएगा, किस फॉर्मूले का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब समझ जाइएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, और ये 4 ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो चीज़ गिवन है उसको लिख लीजिए। तो क्या है ये 500 रुपये की धनराशि, देखिए ये धनराशि जो है ना उधार दी जाती है, तो अभी मैंने बताया था धनराशि यानी मूलधन। मूलधन क्या होता है, उधार, हाँ उधार ली गई राशि को ही मूलधन कहा जाता है, बताया था ना, उधार ली गई राशि को ही मूलधन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों मूलधन कितना दिया हुआ है, 500 रुपया, बोल रहा है ना 500 रुपया की धनराशि, तो यहाँ धनराशि जो भी होगी वही हमारा मूलधन होगा। तो P कितना दे दिया है, 500 रुपया दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, यानी दर कितना दे दिया है बच्चों, 10%। दर कितना दे दिया है, 10% दे दिया है आपको, 10% लिख लीजिएगा अच्छे से, हाँ जी 10% दे दिया है। और उसके बाद देखिए बोल रहा है 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, समय कितना दे दिया है प्यारे बच्चों, 3 वर्ष दे दिया गया है। और आपसे बोला क्या है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं क्या बताया था,
P गुने R गुने T अपॉन में 100 बताया था, तो बना दीजिए जल्दी से। P कितना है 500 है, T कितना है, सॉरी R कितना है, पहले R बताइए, 10% है, और T कितना है बच्चों, यह है 3, और बटा में 100 कर दीजिए। देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 5 में 10 से गुना कीजिए 50, और 50 दिया 150। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई समझ में बात? क्वेश्चन समझ गए तो एक बार जल्दी से बोल दीजिए। हमको कुछ करना नहीं था, यहाँ पे पी भी दिया हुआ था, आर भी दिया हुआ था, टी भी दिया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट निकालने को कहा गया था। तो हम लोगों ने एक प्यारा सा फॉर्मूला लगाया जो अभी मैंने बताया, SI बराबर पी गुने आर गुने टी अपॉन में 100। यहाँ पे पी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, अपॉन में 100 कर देंगे, आपका ये सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा 150। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट पूछा है। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दे दिया है बच्चों, 1500। मूलधन कितना दे दिया है, 1500 दे दिया है। देखिए यहाँ पे यदि रहे ना 1500 रुपये की धनराशि, 1500 रुपये का धन, मतलब रुपया का बात कहेगा वही चीज़ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मूलधन हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 1500 दे दिया है। अब बोला है कि 6% वार्षिक दर से, रेट कितना दे दिया है 6%, ठीक है। और समय कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। और अवधि के अंत में मिश्र धन पूछा गया है, यानी अमाउंट पूछा गया है ना। तो प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ बताइए, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है। फॉर्मूला मैंने बताया था ना, अमाउंट बराबर क्या होता है, ये होता है बच्चों प्रिंसिपल प्लस में SI। अभी फॉर्मूला था ये था ना, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर में मूलधन प्लस में साधारण ब्याज होता है। तो अब बताइए प्रिंसिपल कितना है, 1500 है, तो 1500 कर दीजिएगा, और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट ये निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, साधारण ब्याज निकालना होगा ना। तो कैसे निकालिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T अपॉन में 100 होता है ना। तो देखिए तो 1500 कर दीजिए, और फिर प्लस में, अब देखिए यहाँ पे P कितना है 1500 है, और गुने में R कितना है 6% है, T कितना है 5 वर्ष है, और अपॉन में 100 कर दीजिए। 100 से 100 काट दीजिए, इतने को सॉल्व कर ना दीजिए जी। तो 1500 हो गया, और प्लस में देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 6 पच्चे 30, और 30 में 15 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 में 15 से गुना कीजिएगा 450 आ जाएगा ना। तो आप ही बताइए 1500 और प्लस में 450 कितना हो जाएगा, ये जल्दी से बता दीजिए कितना हो जाएगा। वेरी गुड, 1950। हाँ जी 1950। तो टोटल अमाउंट कितना निकल कर आ गया, अमाउंट मिश्र धन कितना निकल कर आ गया, 1950 रुपया। सो सिंपल, कुछ नहीं है। आ रही है बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ चुका है एक बार फिर से। क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। क्या पूछा है, कितने वर्ष में, वर्ष पूछा गया है, क्या क्या दे रखा है। तो देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट आपको दे दिया है कितना, 5%, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 500 रुपये का, 500 रुपये क्या है, ये मूलधन है, प्रिंसिपल है। और कितने वर्ष में, वर्ष पूछा गया है, कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 150 रुपया है। करना कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला बताया था वही याद रखना है। और वो फॉर्मूला कौन सा था, SI बराबर में P गुने R गुने T और अपॉन में 100, ठीक है। तो अब देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है, ऑफ कोर्स दिया हुआ है 150, तो 150 लिख दीजिए यहाँ पे। और बराबर में P कितना है प्यारे बच्चों, 500 है, गुने में R कितना है, तो ये है 5% है, गुने में T जो कि निकालना है ना, और अपॉन में 100। अब कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए स्मार्ट वे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। और 5 पच्चे कितना होता है, 25 होता है, और यहाँ 150 है, तो 25 छक्के कितना होता है बच्चों, 150 होता है। तो T बराबर क्या आ गया, 6 वर्ष। कोई दिक्कत, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों, एक बार जल्दी से मैसेज कीजिए, जल्दी से
सभी क्लियर है, समझ में आ रहा है परफेक्ट तरीके से? अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो एक लाइक दे दीजिए और जल्दी से मैसेज में बोलिए यस सर समझ गए, जल्दी से, क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इतना क्वेश्चन कर जाएंगे कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो वो बन जाएगा, एक भी छूटेगा नहीं, इस चीज़ का मैं गारंटी दूंगा आप लोगों को। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बच्चों ये टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया, इसको टाइप 2 कर दीजिए। अभी तक जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे वो टाइप 1 के थे, ये टाइप 2 हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा, देखिए नोट में लिखिए एक बात, देखिए यदि क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस प्रकार रहे, यानी क्वेश्चन में बोले कि भाई कोई धन, क्वेश्चन में अगर बोले कोई धन है ना अपने में, कोई धन अपने में n वर्ष बाद, कोई धन अपने में n वर्ष बाद a/b गुना हो जाता है। समझ में आया बच्चों? जब भी क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ इस प्रकार है कि कोई भी धन है ना, कोई भी धन अपने में n वर्ष बाद a/2 गुना हो जाता है, तब आपसे देखिए रेट पूछेगा, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो रेट बराबर क्या कर देना है बच्चों, रेट बराबर हो जाएगा a माइनस बी और अपॉन में b गुने समय, और फिर इस टोटल में जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, गुना कर देना है, आपका रेट निकल कर आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या बताया मैं, कोई भी धन है ना, कोई भी धन अपने में n वर्ष बाद, n वर्ष बाद क्या, यही n क्या है, ये यहाँ पे n की जगह मान लो 4 वर्ष दिया जा सकता है, 5 दिया जा सकता है, 6 दिया जा सकता है। तो कोई भी धन n वर्ष बाद अपने का कितना गुना हो जाता है, a/b गुना हो जाता है, यानी यहाँ पे 3/2 है ना, समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी धन जब अपने में n वर्ष बाद a/b गुना हो जाता है तो रेट निकालने को बोलेगा। तो बच्चों यही जो है बेसिक सा फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो रेट निकालना है, ठीक है। और ए क्या है बच्चों, ए 3 है, बी क्या है 2 है, यहाँ पे लिख सकते हो। ए क्या है बच्चों 3 है, बी क्या है 2 है, बना दीजिए। तो देखिए, तो अब मैं बनाऊंगा यहाँ से, ठीक है। ए कितना है 3 है माइनस 2, और बटा में बी कितना है 2 है, गुना में टी समय कितना है बच्चों 5 वर्ष है, और गुने में 100 कर दीजिए। बनाइए तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1, और बटा में 10 और गुने में 100, यानी काटिएगा 1 0 से 1 0, तो रेट कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। हाँ जी, 10% जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? जल्दी से बोल दीजिए। देखिए इस ट्रिक का यूज कब कीजिएगा, जब क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ इस प्रकार है कि भाई कोई भी धन अपने में n वर्ष बाद, कोई भी धन, कोई भी राशि अपने में n वर्ष के बाद इतना गुना हो जाता है, यानी a/b गुना हो जाता है, तभी आप लोग रेट निकालने को कहेगा। तो रेट बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग बनाइए। तो एक और क्वेश्चन दूं, जल्दी से कॉपी और पेन ले लीजिए और एक क्वेश्चन बनाइए बिल्कुल इसी टाइप का, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ चलूंगा। चलिए स्टूडेंट देखिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, एक धन राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए बच्चों, दर पूछा है और फॉर्मूला में क्या बताया था, अभी मैंने बताया था ना कि कोई भी धन या कोई भी धन राशि अपने में, कोई भी राशि या कोई भी धन अपने में है ना n वर्ष बाद a/b गुना हो जाती है। कोई भी धनराशि है ना, कोई भी धनराशि n वर्ष बाद अपने में कितना a/b गुना हो गई, तो आपको ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। तो दर बराबर यानी रेट बराबर क्या होता था बच्चों, a माइनस बी अपॉन में b गुने में समय, और फिर इस टोटल में जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए देखिए, तो a क्या है यहाँ पे बच्चों, a 5 है और b क्या है 4 है। तो देखिए, तो 5 माइनस 4 और बटा में 4 गुने में टी कितना है 3 वर्ष है, और गुने में 100, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो कितना आया
जल्दी से बता दीजिए। तो बच्चों 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी। और इसको काट लीजिए, 25 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 25/3, यानी 25/3। अब इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 8.1/3%, क्योंकि 8 तिया 24, 24 में 1 जोड़िएगा 25, तो 25/3 कह लो, या फिर पूर्णांक में 8.1/3% कह लो, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? इतना आ रहा था आप लोग का आंसर, आप लोगों ने बनाया तो इतना आंसर आया, बोलिए जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बच्चों वही टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर आ रहा है, बिल्कुल फास्ट, जल्दी से बता दीजिए आंसर कितना आ रहा है। बिल्कुल वही टाइप का प्रश्न है, जल्दी से बनाइए। 10 सेकेंड का समय देता हूँ, हर एक स्टूडेंट बनाकर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, कुछ धन n वर्ष के बाद अपने का कितना गुना हो जाता है, a/b गुना हो जाता है, यानी 6/5 गुना हो गया। अभी मैंने ट्रिक बताया था ना, कोई भी धन है ना, कोई भी धन अपने आप में n वर्ष बाद a/b गुना हो जाए और उसके बाद दर निकालने को कहे। बच्चों फॉर्मूला क्या बताया था, r निकालने को कहे तो r बराबर में a-b और अपॉन में b गुने समय, और फिर इस टोटल में मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, 100 से गुना कर दीजिएगा पूरे में, ठीक है। तो a कितना है यहाँ पे बताइए, a कितना है 6 है, b कितना है 5 है। तो देखिए तो 6 - 5/5 गुने समय कितना है 4 वर्ष है, और गुने में 100, तो कितना आ जाएगा ये, 6 में से 5 जाएगा 1, और ये 5 के 20 गुने 100, तो कितना आ गया। अब काट दीजिए 20 को, हाँ 100 को काटिए 20 से, तो 20 25 100 हो जाएगा, यानी 5%। तो बच्चों 5% जो है वार्षिक दर आ गया, इसका ब्याज आ गया, ठीक है। इतना आया था आप लोग का आंसर, इतना आया था बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, अगर आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बच्चों एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आप लोग समझ सकते हो, आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही मैंने CI और SI पढ़ाने का फैसला लिया यूट्यूब पर, ठीक है। अदरवाइज ये पेड क्लासेस में ही चलता है, बट आप लोग के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग और कीजिए। वैसे तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना, थोड़ा सा लाइक दे दीजिए, है ना, लाइक दे दीजिएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब खुद में मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो रहेगा इसी टाइप से रहेगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में देता हूं, यानी क्लास ओवर हो जाएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, 4 ऑप्शन भी दिया है मैंने, है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग क्लास ओवर हो जाने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। जिसका क्वेश्चन का आंसर सही होगा, जिस स्टूडेंट का, मैं उसको फीडबैक भी दूंगा कि सही है कि गलत है, क्या कुछ है, ठीक है। लेकिन हाँ बच्चों, आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है और ये टाइप नंबर 3 हो जाता है, इसको टाइप 3 कर दीजिएगा बच्चों, इसको टाइप 3 कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है कि भाई कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, ये टाइप क्या कहता है कि भाई साधारण ब्याज यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 3/5 हो जाता है ना, n वर्ष बाद। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, n वर्ष बाद यानी 3 वर्ष बाद क्या होता है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। नोट में लिखिएगा एक चीज, नोट में क्या है, साधारण ब्याज, नोट में क्या है, साधारण ब्याज जो है मूलधन का a/b गुना जब हो जाए, साधारण ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए, तब आपको दर निकालने को कहे, तब क्या कीजिएगा। देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पे बोल रहा है ना कि ये जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज SI जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ये मूलधन का, मूलधन यानी प्रिंसिपल का
3/5 गुना हो जाता है। आई बात समझ में? तो बच्चों यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, SI अपॉन में P बराबर में 3/5 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों मुझे बता दीजिए यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 3 रुपया मिला। सपोज कीजिए प्रिंसिपल कितना मिला, मूलधन कितना मिला? 5 मिला, है ना। यानी SI कितना है? 3 है। प्रिंसिपल कितना है? 5 है। और देखिए तो समय भी दिया हुआ है प्यारे बच्चों, समय देखिए 3 वर्ष का बात हुआ है, तो समय भी यहाँ पर लिख लीजिए, 3 वर्ष दिया हुआ है। और बोला क्या है? रेट निकालने को बोला है। नहीं बनेगा क्या? आराम से बनेगा। SI बराबर में P गुने R गुने T लिखवाया हूँ ना मैंने ये फॉर्मूला। SI बराबर में सिंपल इंटरेस्ट बराबर में P गुने R गुने T अपॉन में 100, है ना। जानते हो फॉर्मूला। SI कितना है? 3 है। और बराबर में P कितना है बच्चों? 5 है। और गुने में R जो कि निकालना है, T कितना है? T 3 है। और अपॉन में 100, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 से 3 गयो, और ये 5 के पारा में 100 कितना बार में आता है? 20 बार में आता है। तो R बराबर कितना मिला? R बराबर 20% मिला। बच्चों दिक्कत है क्या? समझ में आया बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किया? आप लोग समझ पा रहे हैं? जल्दी से एक बार मैसेज में बोल दीजिए यस सर समझ गए, ताकि एक और अगला क्वेश्चन दूं इसी टाइप का, ताकि आप लोग बना सको इस क्वेश्चन को। बन गया? समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ जी। अरे भाई देखिए ना, यहाँ पे SI पता चल गया, P भी पता चल गया, T भी पता चल गया, तो R नहीं निकाल लोगे? सिंपल सा SI बराबर मैं क्या बताया था? SI बराबर P गुने R गुने T अपॉन में 100। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, जो पूछा है R पूछा था निकल कर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है? देखिए टाइप क्या है बच्चों? यही टाइप है, यानी धन का ब्याज जो है ना, धन का ब्याज यानी मूलधन का जो ब्याज है उस धन के 3/16 के बराबर है। यानी कौन सा टाइप है बच्चों? टाइप यहाँ पे क्या है कि भाई जब ब्याज जो है ये मूलधन का A/B भाग के बराबर है। आया समझ में? वही टाइप है। यानी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि जब ब्याज, ये धन का ब्याज जो है ना, ये धन का ब्याज मूलधन के A/B के बराबर है। यानी यहाँ पे लिख लीजिए ब्याज जो है SI सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो साधारण ब्याज है वो क्या बोल रहा है बच्चों? साधारण ब्याज जो है ये देख रहे हो धन के 3/16 के बराबर है। यानी ये साधारण ब्याज जो है ये मूलधन के 3/16 के बराबर है। तो यहाँ से SI निकाल लीजिए और फिर P भी निकाल लीजिए। तो SI अपॉन P क्या हो जाएगा बताइए? तो SI अपॉन P यानी साधारण ब्याज बटा में मूलधन क्या हो जाएगा? ये 3/16 हो जाएगा। तो यहाँ से SI कितना निकल कर आ गया? 3 आ गया। P कितना निकल कर आ गया? 16 निकल कर आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ से समझने वाली बात क्या है बच्चों? बोला है कि यदि समय की वर्षों में जो संख्या है वो दर की 3 गुने के बराबर है, दर की 3 गुने के बराबर है। यानी यहाँ से जो दर मानिएगा वो क्या मान लेते हैं? रेट क्या मानते हैं बच्चों? रेट हम लोग x मान लेते हैं, नहीं पता x मान लेते हैं। तो समय क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा बच्चों? समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है, यानी दर की 3 गुने के बराबर है। यानी तो हमारा समय क्या हो जाएगा? इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी दर के 3 गुने के बराबर है। अगर दर x माने हो, रेट x माने हो, तो समय क्या हो जाएगा आपका? 3x हो जाएगा। हाँ जी। अब बन जाएगा क्वेश्चन। बनाइए, क्या निकालना है? ब्याज की दर निकालना है। कैसे बनाइएगा? देखिए SI बराबर मैं क्या बताया था शुरू से? P गुने R गुने T अपॉन में 100 बताया था। SI कितना है? 3 है। बराबर में P कितना है बच्चों? 16 है। और गुने में R कितना है? x है ना। और फिर गुने में T कितना है? ये 3x है। ठीक है। और अपॉन में 100 कर दीजिएगा। सॉल्व कीजिए इतने को। तो देखिए, तो इसको मैं काटता हूँ 4 के पार से, 4 चौके 16। ठीक है। और इसको मैं काटता हूँ 4 के पार से 25 बार में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये बताइए। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा,
तो x गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और बराबर में 25/4 आ जाएगा, आएगा। देखिए तो ये 4 है ना, ये 4 नीचे चला जाएगा, 25 ऊपर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर में 25/4 आ गया। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से अब दोनों तरफ बच्चों रूट चढ़ा दीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा बताइए। √25 का वैल्यू कितना होता है? 5 होता है, और बटा में √4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 आ गया। तो पूछा क्या है? ब्याज की दर। तो ब्याज क्या है? x माने हो, यानी क्या आ गया? ब्याज की दर क्या होगी? 2.5% वार्षिक। आया समझ में कि नहीं आया? फिर से बता दें बच्चों, जल्दी से बोलिए। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है ना, जो धन का ब्याज है, ब्याज वो मूलधन का, यानी उसी धन का मतलब क्या है? मूलधन ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हो ये जो धन का ब्याज है उसी धन के 3/16 के बराबर है। यानी यहाँ से ये जो ब्याज है, साधारण ब्याज, वो मूलधन के 3/16 के बराबर है। तो यहाँ से SI अपॉन में P कर सकते हो। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 3/16 हो जाएगा। तो SI कितना दे दिया? SI पता चल गया ना, 3 हो गया यहाँ से, और प्रिंसिपल कितना हो गया आपका? 16 हो गया, ये भी पता चल गया है ना। लेकिन बच्चों अब ये वाला लाइन पढ़िएगा, बोल रहा है कि यदि समय की वर्षों में संख्या, समय की जो वर्षों में संख्या है वो नहीं दी गई है, लेकिन इतना बोला है कि वो दर की 3 गुने के बराबर है। तो दर भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से दर क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, दर x मान लेते हैं। तो दर जब x मान लिए हैं आप, फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो समय की वर्षों में संख्या होगी वो दर की 3 गुने के बराबर होगी। यानी यहाँ पे जो समय है वो दर की 3 गुने की बराबर होगी, यानी इसका 3 गुना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ। तो अब जो है आपसे पूछा है कि ब्याज की दर क्या है, यानी रेट क्या है, ये निकालना है। तो वही फॉर्मूला SI बराबर क्या होता है? P गुने R गुने T अपॉन में 100। तो P कितना है बच्चों? 16 है। पहले SI देख लेते हैं कितना है, 3 है, और बराबर में कितना है? P 16 है, और गुने में R कितना है? X है, और गुने में T कितना है? 3x है, और अपॉन में 100, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 3 से 3 काट दिया, ठीक है। इसको काट देता हूँ, 4 के पार्ट से 4 बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। तो क्या आया? देखिए तो आपका यही ना आया, यहाँ पे 1 बराबर में 4x अपॉन में 4x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए x गुने x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर अपॉन में 25। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ 4x स्क्वायर बराबर में 25, यानी x स्क्वायर बराबर में 25/4। दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिए बच्चों, दोनों तरफ रूट चढ़ाइएगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 2.5 मिल जाएगा। कीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ जी, तो 2.5% वार्षिक जो है दर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है और ये टाइप नंबर 4 हो जाता है। इसको टाइप नंबर 4 कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। जितने भी टाइप्स करवा रहा हूँ हर एक टाइप को अच्छे से कॉपी में नोट करते चलिए, रिवीजन करने में बहुत अच्छा लगेगा। या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को करके, जितना भी टाइप मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ये जितना भी टाइप करवा दूंगा उसके बाद आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक बनाइएगा, आपसे हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से एकदम कॉपी में नोट करते चलिए। एग्ज़ाम समय जो है आप रिवीजन जब कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी धन ज्ञात करना है। अब नोट में एक चीज़ लिखिएगा प्यारे बच्चों, नोट में एक चीज़ लिखना है। नोट में क्या लिखना है? तो नोट में लिखना है बच्चों, जब ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात हो और मूलधन निकालना हो, यानी जब ब्याजों का अंतर या योग ज्ञात हो, यानी क्वेश्चन में दिया हो, और मूलधन निकालना हो बच्चों, यानी प्रिंसिपल निकालना हो, तब
किस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। देखिए है ना, ब्याजों का अंतर दिया है, यहाँ पे ब्याजों का योग भी दिया जा सकता था, आगे क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया है देख रहे हो ना, ब्याजों का अंतर 150 है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर में क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर में हो जाएगा ब्याजों का अंतर गुने में 100 और बटा में दर और गुने में समयों का अंतर, समयों का अंतर, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों जब ब्याज का अंतर दिया हो, जब ब्याज का अंतर दिया हो, ठीक है, तब जो है इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ब्याजों का अंतर दिया हो, ब्याजों का अंतर दिया हो, तब मूलधन निकालने को बोलेगा, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। यदि बच्चों आपको ब्याजों का योग, ब्याजों का योग दिया हो, यानी अंतर ना दिया हो, योग दिया हो, तब मूलधन निकालने को बोलेगा, तब किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो मूलधन बराबर में क्या हो जाएगा, ब्याजों का योग, ब्याजों का योग और गुने में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा, दर और गुने में समयों का योग, समयों का योग। समझ में आया क्या अंतर है इन दोनों में। इन दोनों देखिए, ये पहला ट्रिक है, इसको ए बोल सकते हो, और ये ट्रिक बी है। क्या अंतर है, तो देखिए अंतर यही है बच्चों, यदि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साधारण ब्याजों का अंतर, तो जब भी क्वेश्चन में अंतर देखिएगा और आपसे पूछेगा धन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, तो ये ए नंबर वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर के लिए फॉर्मूला है, ब्याजों का अंतर गुने में 100 अपॉन में दर गुने समयों का अंतर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में अंतर ना देके दे दिया कि साधारण ब्याजों का योग ही इतना है, तो योग के लिए किस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, इसका कीजिएगा, यानी ये बी नंबर का, यानी अंतर रहेगा तो ए वाले का यूज कीजिएगा और योग रहेगा ब्याजों का, तो ये वाला बी नंबर का यूज कीजिएगा। समझ गए। देखिए अब मैं क्वेश्चन किस तरह से बनाऊंगा और हर एक क्वेश्चन भी बताऊंगा इस फॉर्मूले के ऊपर। पहले समझ गए आप लोग, एक बार जल्दी से मैसेज में बोल दीजिए, आप लोग समझ गए ना किस फॉर्मूले का यूज कब करना है। यहाँ पे अंतर का बात करेगा तो इस वाले फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, योग के बारे में बोलेगा तो इस वाले फॉर्मूले का यूज होगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा मैं क्वेश्चन को बनाता कैसे हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन ज्ञात करना है और अंतर दे दिया है, तो आपको मालूम है अंतर दिया है और धन ज्ञात करने को बोल रहा है, तो कैसे मूलधन निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, मूलधन बराबर में ब्याजों का अंतर, क्योंकि अंतर दिया है इसीलिए ब्याजों का अंतर और फिर गुना में 100 और फिर बट्टा में दर और फिर गुने में समयों का अंतर, है ना। ब्याजों का अंतर होगा तो यहाँ नीचे समयों का भी अंतर रहेगा, समयों का योग मत कर दीजिएगा, ठीक है। बना दीजिए, ब्याजों का अंतर कितना है 150 है और गुने में 100 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में दर कितना है 5% है और गुने में समयों का अंतर कितना है, टाइम में डिफरेंस कितना है, देखिए तो एक 7 वर्ष है और फिर 10 वर्ष है, अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है 7 और 10 के बीच का 3 है, तो गुने में 3 कर दीजिएगा। देखिए तो काट दीजिए इसको, 150 को काटिए 5 के पार से तो 30 बार में चला जाएगा, फिर ये भी जो है आपका चला जाएगा 10 बार में, तो मूलधन कितना आ गया 10 गुने 100, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1000 आ गया, 1000 रुपये राशि आ गई मूलधन। समझ में आया बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। जल्दी से एक बार बोल दीजिए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन दूंगा वो आप लोग को खुद ही बनाना है ना, खुद से ही बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है, धन ज्ञात कीजिए। 400 रुपये कम क्या है, 400 रुपये कम है कहने का मतलब 400 रुपया का अंतर है और वह धन ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया था इस केस में पी निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ब्याजों का अंतर, यहाँ पे ब्याजों का अंतर करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 400 रुपये कम है। अगर ब्याजों का योग बोलता तब वो बी नंबर वाला जो फॉर्मूला था, ट्रिक था, वो लगाते। तो यहाँ पे मूलधन निकालना है पी बराबर, तो क्या करेंगे ब्याजों का अंतर, क्योंकि यहाँ पे 400 रुपये कम है तो ब्याजों का अंतर
और गुने में 100 और अपॉन में क्या बताया था, दर यानी रेट, और गुने में समयों का अंतर, क्योंकि ब्याजों का अंतर रहेगा तो नीचे समयों का अंतर भी रहेगा। और अगर मान लीजिए ब्याजों का योग रहता ऊपर तो नीचे भी समयों का योग रहता, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे ब्याजों का अंतर है इसीलिए नीचे भी समयों का अंतर होगा। तो ब्याज का अंतर कितना है, 400 है, और गुने में 100 है, और अपॉन में रेट कितना है, जल्दी बता दीजिए बच्चों, रेट है 4%, तो 4 कर देंगे। और गुने में समयों का अंतर कितना है, देखिए तो देखिए कितना है, 3 वर्ष से 5 वर्ष, है ना, 3 वर्ष के ब्याज से उसके 5 वर्ष के ब्याज से, है ना, 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के, तो 3 और 5 के बीच अंतर कितना है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है ना, तो गुने में 2 कर देंगे। देखिए काटिए तो 400 को 4 से पार से काटिएगा, 400 को 4 से पार से काटिएगा 100 बार में चला जाएगा, और फिर इसको काटिए 50 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 50 गुनी 100, 50 गुनी 100 कितना आ जाएगा, 5000। तो 5000 रुपया जो है वो धन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, एक बार जल्दी से बोल दीजिए समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो दूंगा वो आप लोग खुद से बनाइएगा, बोलिए बना सकते हैं ना अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देता, चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, यानी दोनों से, राम से भी श्याम से भी, दोनों से उस व्यक्ति को कुल 2160 रुपये का ब्याज के रूप में उसको प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए मूलधन निकालना है, फॉर्मूला में क्या बताया था, मूलधन और बराबर में। अब बताइए यहाँ ब्याजों का अंतर होगा या ब्याजों का योग होगा, क्या होगा। तो देखिए बच्चों दोनों से कहने का मतलब क्या, राम और श्याम से उस व्यक्ति को कुल कितना रुपये ब्याज प्राप्त होता है, 2160, यानी ब्याजों का योग है ये, अंतर नहीं है। यहाँ पे उस व्यक्ति को कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है दोनों से, 2160 रुपया। तो यहाँ क्या कीजिएगा, मूलधन बराबर ब्याजों का योग, बस बन गया ब्याजों का योग, ठीक है। और फिर गुना में क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ जी गुना में 100 हो जाएगा, और अपॉन में दर, और फिर गुना में समयों का योग, क्योंकि यहाँ पे ब्याजों का योग हो गया तो नीचे समयों का योग होगा, ठीक है। बस बना दीजिए। तो ब्याजों का योग कितना है, 2160 रुपया, यानी दोनों से उस व्यक्ति को कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है, 2160 रुपया, और गुने में 100, और बटा में दर क्या है बच्चों, 6% है, और फिर गुने में समयों का योग है, यानी देखिए समय कितना है, 8 वर्ष से 10 वर्ष, 8 वर्ष के लिए, और राम को जो है 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए, है ना। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए समयों का योग कितना हो जाएगा, 10 और 8 18। तो सॉल्व कीजिए तो कितना आया, जल्दी से सॉल्व करके बताइए, बिल्कुल फास्ट। तो देखिए काटते हैं, 2160 को काटते हैं 6 के पारा से, तो 6 तिया 18 होता है, और फिर 21 में से 18 को घटाइएगा 3 आ जाएगा, और ये 6, और 6 छके 36 हो जाएगा, और 1 0 का 1 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो फिर से काटेंगे, 360 को काटिए, 360 को काटिए 18 के पार से, तो ये चला जाएगा 20 बार में। तो 20 गुने 100, 20 गुने 100 कितना आया, 2000 आ गया। बच्चों समझ में आया क्वेश्चन, तो एक बार जल्दी से बोल दीजिए यस सर, समझ गए, समझ गए ना। तो एक बार जल्दी से बोल दीजिए बच्चों, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप 4 तक मैं करवा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। स्टूडेंट टाइप 5 की तरफ बढ़ने से पहले इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका भी आंसर, वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लीजिए, 500, 400, 600, 800, ठीक है। तो क्लास ओवर हो जाएगा। तो मैं 2 क्वेश्चन अभी तक दे चुका हूँ, उस पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा और इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला टाइप है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, देखिए टाइप नंबर 5 है, इसको लिख लीजिए टाइप नंबर 5, ठीक है। और क्वेश्चन है,
कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी बोलेगा ना कि इतने वर्ष बाद कोई भी धन इतना हो जाता है, जैसे मैं बोलूँ x वर्ष बाद कोई धन 500 रुपया हो जाता है, या फिर मैं बोलूँ 5 वर्ष बाद कोई धन 1000 रुपया हो जाता है। तो देखिए 5 वर्ष बाद या फिर x वर्ष बाद कोई भी धन होगा, यानी 500 होगा चाहे 1000 होगा, वो क्या होगा, वो मूलधन नहीं होता है, वो मिश्र धन कहलाता है ना। क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। जब भी बोले आपसे कि भैया 2 साल बाद इतना रुपया हो जाता है, 3 साल बाद इतना रुपया हो जाता है, 4 साल बाद उतना रुपया हो जाता है, कितना भी रुपया वो होगा वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष में 575 रुपया, यानी 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो नोट में लिख लीजिएगा इस टाइप का क्या नाम है बच्चों? इस टाइप का नाम है जब 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, यानी 2 बार समय दिया हुआ है ना, एक बार 3 वर्ष एक बार 5 वर्ष। तो लिखना है जब 2 समयों का मिश्र धन यानी अमाउंट ज्ञात हो, ठीक है, तब आपसे ब्याज की दर पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, हम सब चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बोला है कि ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष में 575 रुपया और 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको करना क्या है, 3 वर्ष और 5 वर्ष में कितने का अंतर है, यानी 3 वर्ष और 5 वर्ष में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या करना है, लिखना है 2 वर्ष का ब्याज, क्योंकि ये चीज़ ब्याज हो जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज अब देखिए कितना हो जाएगा। तो अब क्या करना है, देखिए वर्षों का तो अंतर कर लिए आप लोग, 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर कितना है, 2 वर्ष। तो 2 वर्षों का ब्याज हो गया। अब ये मिश्र धन देख रहे हो, ये 575 और ये 625, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 625 और 575 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? बोलिएगा ना सर 50 होगा, घटा लीजिए तो 50 आ जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज जो है 50 रुपये आ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? आप लोग बोलिएगा सर 25 आ जाएगा। आया है 25 आ गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष का आपको बताना है। देखिए 3 वर्ष का आपको मिश्र धन दिया हुआ है, तो 3 वर्ष का ब्याज बताइए तो कितना होगा। तो 1 वर्ष का इतना है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का ब्याज तो 25 तिया 75 हो जाएगा। 75 हो गया, 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपया हो गया। अब देखिए अब कैसे बनेगा। अच्छा, अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? तो बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, यानी मूलधन कैसे निकलेगा? तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है बच्चों, ये मैंने बताया था आपको, क्या होता है, ये होता है अमाउंट और माइनस SI होता है। अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था, एक चीज़ मैंने बताया था, अमाउंट बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल प्लस में SI लिखते थे कि भूल गए फॉर्मूला? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI लिखते थे ना। तो यहाँ से अगर मैं प्रिंसिपल निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस SI हो जाएगा ना। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालना है। तो बच्चों अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, देखिए इसी को लेना है। देखिए साल जो है ईयर्स यही लेना है 3 वर्ष, और अमाउंट जो है यही लेना है। कितना है अमाउंट, मिश्र धन कितना है 575, इसी को लीजिए, और साल कितना लीजिएगा, यही लीजिएगा, इसको मत लीजिए, इसी ऊपर वाले को लीजिए। तो समय 3 वर्ष दिया हुआ है, अमाउंट कितना है 575। तो यहाँ 575 में से घटा दीजिए आप लोग ब्याज को। 3 वर्ष का ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 75 है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया बच्चों, प्रिंसिपल 500 रुपये आ गया। तो प्रिंसिपल 500 आ गया, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब देखिए वही फॉर्मूला लगा दीजिए, SI बराबर में P गुने R गुने T अपॉन में 100। SI कितना है 3 वर्ष का 75 रुपये है, और बराबर में P 500 है, R कितना है, R ही तो निकालना है, गुने में R, T कितना है 3 वर्ष, और बटा में 100। नहीं निकल गया, 2 0 से 2 0 और 5 तिया 15, और यहाँ पे 75 है। तो 15 25 कितना होता है 75। तो R बराबर कितना आ गया 5%।
आया समझ में? बेहद इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, उसके बाद एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वही टाइप है। क्वेश्चन है ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए करना कुछ नहीं है बच्चों, वर्षों में कितने का अंतर दे रखा है, एक तरफ 4 वर्ष है और एक तरफ 6 वर्ष है, तो वर्षों में कितने का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मिश्र धनों में कितने का अंतर है, तो ये 928 है और एक 992 है। ठीक है, तो कितने का अंतर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। हाँ बच्चों, कितने का अंतर है, तो 64 का अंतर है। यानी आप देखिए 992 में मैं 928 को घटा लूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, ये 2 वर्ष का ब्याज जो है बच्चों कितना आ जाएगा, 64 रुपये आ जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आ गया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आ गया बच्चों, ये 32 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष की बात की गई है, 4 वर्ष में जो मिश्र धन है 928 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अब 1 वर्ष का ब्याज थोड़ा बता दीजिए, तो 1 वर्ष का ब्याज तो 32 रुपये हो गया, लेकिन 4 वर्ष का ब्याज बताइए। अब 4 वर्ष का ब्याज बताइए, 4 वर्ष का ब्याज बताइए, क्योंकि ये देखिए 4 वर्ष का यहाँ मिश्र धन दिया हुआ है, तो 4 वर्ष का ब्याज ही बताना होगा। ठीक है, क्योंकि वर्ष आपको यही मानना है 4 वर्ष, और अमाउंट यही मानना है 928, और 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बोलिए, तो 1 वर्ष का ब्याज 32 रुपये होता है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 32 चौके 128, 128 हो जाएगा, 128 रुपये हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब आप लोग जानते होंगे बच्चों मूलधन बराबर क्या होता है, अमाउंट में से आप लोग घटा दीजिएगा एसआई को, तो ये मूलधन आ जाएगा। अमाउंट कितना है देखिए, 4 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाता है 928, तो 928 है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है देखिए, 4 वर्ष का ब्याज कितना 128 है, तो ये मूलधन कितना आ गया, मूलधन बच्चों 928 में से 128 को घटाइएगा तो 800 आ जाएगा। आ गया ना मूलधन, 800 आ गया। तो अब निकालने को क्या बोला है बताइए, ब्याज की दर। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर में पी गुने आर गुने टी अपॉन में 100। एस आई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है देखिए, 4 वर्ष का ब्याज 128 है, और पी कितना है 800 है, और आर निकालना है। टी कितना है बच्चों, टी जो है आपको दे रखा है कितना, 4 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, एस आई 128 है और बराबर में पी कितना है 800 है, गुने में आर निकालना है, टी कितना है बच्चों 4 वर्ष है, और अपॉन में 100, ये 4 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष। तो देखिए तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से काटिए तो 128 को काटिए 8 के पारा से, तो ये 8 एक कम और 4 8 छके 48 हो गया, और फिर ये 4 है और ये 16 है यहाँ पे, तो 4 चौके 16 यानी 4। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 4% आ गया, आया ना 4%, 4% आया बच्चों। समझ में आ गया, समझ में आ गया या फिर से बताना पड़ेगा? चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल फास्ट ध्यान से देखेंगे। देखिए बोल रहा है कि 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। ठीक है, 992 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्षों का अंतर कितना है, वर्षों का अंतर यानी 4 वर्ष और एक तरफ 6 वर्ष है, तो वर्षों का अंतर कितना हो गया 2 वर्ष। तो यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज करके चलना है, क्योंकि ये 2 वर्ष का ब्याज ही मिलेगा आपको, 2 वर्ष का ब्याज। अब देखिए, अब यहाँ से मिश्र धनों का अंतर कितना है, 928 और 952 में अंतर कितना है, 992 में अंतर कितना है, 992 और 928 में अंतर कितना है, 992 में 928 में अंतर कितना है, कितने का अंतर है बच्चों, शाबाश, कितने का अंतर है, तो 64 का अंतर है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 64 रुपये आ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज निकालिएगा तो 32 रुपये आ जाएगा, 32 आ गया ना, 32 आ गया। तो देखिए 4 वर्ष में बोल रहा है आपको कि कोई अमाउंट इतना हो जाता है, तो यहाँ पे 4 वर्ष का ब्याज भी निकालिए आप। तो 1 वर्ष का ब्याज इतना आ गया, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, तो 32 चौके कितना होता है 128, 128 हो जाएगा। अब यहाँ से मूलधन निकालिए, मूलधन का फॉर्मूला मालूम होगा, मूलधन बराबर में होता है अमाउंट में से आप लोग एसआई को घटा दीजिएगा, निकल जाएगा। अमाउंट कितना है देखिए, तो 4 वर्ष में कितना 928 रुपया हो जाता है,
और ब्याज कितना है 128 है, तो मूलधन कितना आ जाएगा 928 में से 128 को घटाइएगा तो ये 800 रुपया आ जाएगा। आ गया ना 800 रुपया आ गया, मूलधन 800 रुपया आ गया। लेकिन अब आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, आपको ब्याज की दर निकालनी है ना, दर। तो फिर से ही फॉर्मूला लगा दीजिए, SI बराबर में P गुने R गुने T अपॉन में 100। तो SI कितना है देखिए, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना 128 है, और बराबर में P कितना है, तो P आपका 800 है, गुने में R निकालना है, T कितना है 4 वर्ष है, अपॉन में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 8 चौका कितना होता है 32, तो 128 को काटिए 32 के पारा से, तो ये सीधा सीधी 4 बार में चला जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा 4%। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 से, आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने टाइप 1 से टाइप 5 तक के क्वेश्चंस किए। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी? यदि आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, अगर आप लोग का अच्छा फीडबैक रहा तो मैं टाइप 6 से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और टाइप 10 तक बता दूंगा, क्योंकि 5 टाइप और बच रहा है। तो यदि आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।